नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। पहले तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया, आरजेडी ने विरोध किया और अब धीरे धीरे बाकी दल भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए क्या कुछ कहा है, ये बातें आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि सीधा सीधा आरोप लगाते हुए सुप्रिया श्रीनेट, जो कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बिहारियों से उनका वोट देने का अधिकार भी छीनना चाहते हैं। उन्होंने इसको एक बड़ा षड्यंत्र बताया है उन लोगों के खिलाफ जो गरीब हैं, उन लोगों के खिलाफ जो बिहार से मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश गए हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ जो घर छोड़कर बाहर अपना कमाना खाने के लिए गए हैं, उनको वोट के अधिकार से वंचित करने का आरोप कांग्रेस ने लगाया और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है बिहारियों के लिए। क्या कुछ कहा है वो हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन जो नई वोटर लिस्ट तैयार करने की बात कर रहा है और इतने कम समय में क्या ये संभव है, ये तमाम बातें हैं जो इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। सबसे पहले आप सुप्रिया श्रीनेट का ये बयान आप सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के ऊपर किस तरह से हमलावर होती हुई वो नजर आई। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना। मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद। तो आपने सुना, सुप्रिया श्रीनेट सीधे सीधे बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहारियों के खिलाफ ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि वो अब उनके वोट के अधिकार से भी वंचित कर देना चाहते हैं बिहारियों को। इसके आगे सुप्रिया श्रीनेट ने बताया कि आखिर इलेक्शन कमीशन करना क्या चाहता है। आपको बता दें कि इससे पहले जो अभी ये न्यू वोटर लिस्ट की बात हो रही है और इसको नाम दिया गया है इंटेंसिव रिव्यू, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, यानी 3 तरह के रिव्यू होते हैं। एक रूटीन होता है, समरी होता है और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू होता है। आपको बता दें कि इससे पहले ये 2003 में हुआ था और 2003 में जब ये रिव्यू हुआ था तो इसमें कई साल का वक्त लगा था, लेकिन अब इतने कम समय में ये रिव्यू कैसे संभव है, सबसे पहले आप ये सुनिएगा। फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई होती है। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब ये 2003 में हुआ था तब इसमें 2 साल लगे थे। अब दावा किया जा रहा है कि ये 1 महीने में ही हो जाएगा। अब ये कैसे संभव है, इसका जवाब चुनाव आयोग या मोदी जी दे सकते हैं। अब इसके आगे सुप्रिया श्रीनेट ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी बोला कि ये एनआरसी का नामकरण करके नए रूप में एनआरसी कराना चाहते हैं बिहार में और इलेक्शन कमीशन के जरिए ये पूरे जो 8 करोड़ मतदाता हैं उन सबसे उनके कागज ढूंढने में लगा दे रहे हैं। उन्होंने विस्तार से इस चीज़ को बताया कि जो तीसरा पॉइंट है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो करने की बात हो रही है, वो संभव आखिर है कैसे, क्योंकि इससे पहले 2003 में जब हुआ था तो अच्छा खासा वक्त लगा था, अब इतने कम समय में। और आपको बता दें कि पिछले 3 महीने पहले ही समरी रिव्यू हुआ है और जब समरी रिव्यू हो रहा था तब इन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की याद क्यों नहीं आई, ये भी गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेट ने, आप उनको सुनिए। अब इसी से बहुत सारे ज्वलंत सवाल खड़े होते हैं। 3 महीने पहले ही बिहार में समरी रिव्यू हुआ था, तो उस समय स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल, नए चुनाव आयोग ने बोला था अभी 1 महीने पहले कि उन्होंने 4000 कंसल्टेशन किए, तो उनमें से एक में भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा क्यों नहीं की गई। तीसरा बड़ा सवाल, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये चर्चा क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू है ये किसकी मांग पर किया जा रहा है, कहां से डिमांड आई है ये होने की। पांचवा सवाल, 22 साल बाद एकाएक निर्णय क्यों लिया गया और शुरुआत बिहार से क्यों की जा रही है, जहां पर कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। और छठा जबरदस्त सवाल यह है कि अगर यह करना ही था तो मॉनसून के दौरान यह करने की क्या जरूरत थी, जबकि बिहार के 73% जो एरिया है वो बाढ़ग्रस्त है। और अंत में जो सवाल है, प्रमाण पत्र ही चाहिए मां बाप का, तो आधार
और वोटर आईडी कार्ड मान्य कैसे नहीं होगा? कितने लोगों के पास अपने मां बाप के बर्थ सर्टिफिकेट होंगे? बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं। इसका सीधा जो प्रभाव है वो 4 करोड़ 76 लाख पे पड़ेगा, जिनका 1987 के बाद जन्म हुआ है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब, मजदूर और प्रवासी झेलेंगे। मतलब एक प्रधानमंत्री जो अपनी डिग्री ना दिखाने के लिए कानून बनाता है, वो पूरे देश के कागज देखने पर आमादा है। वो क्यों बार बार ऐसे स्वांग रचते हैं जिससे गरीब मजदूर का सबसे बड़ा हथियार, उसका वोट ही छीन लिया जाए? और जो बात बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एनआरसी का नवीनीकरण करके नाम बदलकर जो काम चुनाव आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, ये किस हद तक सही है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार दे सकती है। तो सीधी सीधी बात यह है कि बिहार के इलेक्शन से पहले ही वोटर लिस्ट का मुद्दा गर्मा चुका है। पहले तेजस्वी यादव, आरजेडी ने विरोध किया, फिर कांग्रेस ने विरोध किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने विरोध किया और बाकी दल भी धीरे धीरे इसमें कूद रहे हैं। आरोप एक ही है कि इलेक्शन में यानी चुनाव से पहले इतने कम समय में ये कैसे संभव है कि डोर टू डोर जाकर पता लगाया जाएगा और उसके बाद उनसे कागजात भी मांग लिए जाएंगे और वो लिस्ट तैयार भी कर ली जाएगी। क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले जो हुआ था और उसके बाद जो रिपोर्ट निकल कर आई थी, उससे बाकी पार्टियां घबराई हुई हैं और सीधा सीधा ये आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वोट के अधिकार पर हमला बोलना चाहते हैं और वो वंचित करना चाहते हैं उन लोगों को जो बिहार के गरीब मजदूर तबके के लोग हैं, जो रोजगार की तलाश में बाहर गए हुए हैं और उन पर हमला बोलना चाहते हैं। क्योंकि एक शब्द और इसमें घुसपैठिए वाला बोला गया है और घुसपैठिए के नाम पर वोट काटे जाएंगे। अब आप बाखूबी समझ सकते हैं कि क्या वाकई बिहार के अंदर घुसपैठिए हैं या घुसपैठिए के नाम पर वोट को काटने का ये षड्यंत्र है। सवाल आपके साथ छोड़ जाता हूं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रिया श्रीनेट जो आरोप लगा रही हैं उनके आरोप सही आपको लग रहे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन को अपना काम कर लेना चाहिए और वो सही इरादे और नेक इरादे से वो काम बिहार के बिहार चुनाव से पहले करना चाहते हैं? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।